तो अगर आपको अभी इस साल मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू 2026 समर, आप भूल जाओ। 2027 यू मे बी लकी, 2028 में आपको मिलेगा। आज तो सबसे जो मेन चैलेंज जो इंडियन लोगों को आता है कि हमारा जो बेसिक जो नेचर है कि हमें काफी सेविंग की आदत होती है कि अगर हमको जो सैलरी मिल रही है उसमें आधी सेव हो जाए, 1/3 1/4 सेव हो जाए, उससे कम में हमें अच्छा ही लगता है कि तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कुछ सेविंग ही नहीं हो रही है। यहाँ पे सेविंग का कल्चर है ही नहीं, और इसलिए नहीं है कि लोग नहीं करते, लोग कर भी नहीं पाते वो, क्योंकि सैलरी यहाँ पे उस हिसाब से मिलती है। अच्छा फ्रेशर, अच्छे कॉलेज से, अच्छी कंपनी है, यहाँ मिल जाएगा 30 to 35 lakhs। तो अभी जो आप देख रहे हो एक डिफरेंस जो यूके टू इंडिया में जो सैलरी का वो है 4 times अप्रोक्सीमेटली। वहाँ के 8 लाख, यहाँ के 32 lakhs मान के चलो मोटा मोटा। लाइफ स्टाइल अच्छी है वहाँ पर, लाइफ स्टाइल अच्छी है, वर्क लाइफ का बैलेंस है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस। सबसे मेन चीज वो है, अगर आप यहाँ खाली बैठे हो ना तो दैट्स गोइंग टू किल यू। मतलब यहाँ पे आप खाली नहीं बैठ सकते, यू नीड समथिंग, कुछ तो चाहिए आपको, नहीं तो आप कभी करोगे क्या। तो इंडिया में ठीक है, आप कुछ नहीं तो आप ऐसे निकल जाओ, टहलने निकल जाओ, शॉप्स हैं, लोग हैं, मतलब आपका टाइम निकल जाएगा, यू विल बी एबल टू पास अ डे। यहाँ पे अगर आपका कुछ भी नहीं करने को, आपका दिन ही नहीं कटेगा। कितना मूवी देखोगे आप, कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, क्या करोगे। हेलो मुकेश, कैसे हो आप? यस, मैं बढ़िया हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरेशन। आप 5 साल से रह रहे हो वहाँ पे, तो प्लीज बताइए कि अगर किसी को घूमने जाना है यूके, तो व्हाट आर द लाइक फेवरेट प्लेसेस जो वो देख सकते हैं? जनरली बताता हूँ, आई होप कि लाइक जो यहाँ तक आएगा वो 1 वीक तो लेके आएगा, 1 वीक का टाइम। तो मैं एक वीक के हिसाब से बताऊंगा कि 1 वीक के लिए अगर आप आने का सोच रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा आ रहे हो तो फिर तो बहुत ऑप्शंस है। तो लेट्स स्टिक विद द 1 वीक। सो मोस्ट लाइकली आप लंदन ही लैंड होगे। तो लंदन अपने आप में इतना अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने की। ठीक है, टावर ब्रिज हो गया जिसको हम लंदन ब्रिज बोलते हैं, फिर आपका वहाँ पे बिग बैन है, पार्लियामेंट हाउस वगैरह है, वो काफी अच्छे हैं। लंदन का म्यूजियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वहाँ पे काफी सारे, अब जैसे कि अच्छा इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आते हो। विंटर में आओगे, क्रिसमस का अच्छा खासा माहौल होता है, तो क्रिसमस मार्केट्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगर आपको मतलब पार्टी शार्टी अच्छी पसंद है तो फिर सोहो वगैरह हो गया, तो वहाँ पे मतलब काफी अच्छा एक माहौल रहता है। और इन जनरल मतलब वॉक करने के लिए सारा शहर ही बहुत सुंदर है। मतलब है ना, मतलब रिवर है आपके बीच में, ऐसे टेम्स रिवर है, तो वहाँ पे भी काफी क्रूज होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आप लंदन में आई वुड से 2 से 3 दिन तो मिनिमम लगेंगे आपको। जस्ट लंदन में? जस्ट लंदन में मिनिमम 3 दिन लग जाएंगे आपको। मेरा भी तो लंदन म्यूजियम मैंने सुना है इतना बड़ा है। वो मैं भी तो पूरे देख पाया, मैं 2 बार गया। मैं 2-3 फ्लोर देख के मैं थक गया लिटरली। मतलब क्योंकि इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर जगह पे, ये लोगों ने का कंट्रोल एक टाइम पे था, तो लाइक ऑस्ट्रेलिया से लेके तो काफी लंबे तक, जहाँ से जो उठा सकते थे उठाकर रखा हुआ है उन्होंने। हर कंट्री से कुछ ना कुछ लेके आए हैं, एंड इट इज ए मास्टरपीस। मतलब वो अच्छा है। इफ यू हैव लाइक उसको देखने के लिए 1 दिन चाहिए, फुल डे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे अच्छी बात, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओह रियली? हाँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब बहुत कम चीजें हैं जो लंदन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक वो इट्स वन ऑफ देम, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो काफी क्राउडेड रहता होगा। बकिंगम पैलेस है। ठीक है, पैलेसेस काफी सारे हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर आपका म्यूजियम ऑफ ये तो साद है। ठीक है, बकिंगम पैलेस के साथ म्यूजियम, एंड मतलब ये हैरी पॉटर वाला वो जो पूरा वो है, वो स्टूडियो वो है। बहुत मतलब बहुत चीजें, मतलब नाम भी नहीं बता पाऊंगा। तो शायद 3 दिन भी शायद कम पड़ जाएंगे, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जनरली यहाँ पे 1 दिन में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब आप घूमने के हिसाब से आते हो। तो इट्स नॉट लाइक इंडिया के आप सुबह कहीं पे गए, दोपहर में कहीं गए, शाम कहीं गए, क्योंकि यहाँ का जो एक टाइमिंग शुरू होती है 10 के पहले कुछ ओपन नहीं होता, और 5 के बाद सब क्लोज हो जाता है इन जनरल। तो ऑल्दो आपका तो ये मेट्रो रहेगा वो ऑन रहेगा, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। रात 2 बजे भी वो ओपन रहता है, वो इशू नहीं है। बट आप जाओगे कहाँ अल्टीमेटली?
हाँ वो सही, जहाँ प्रॉब्लम जाना है वो जगह तो खुली होनी साइट चाहिए। एग्जैक्टली जितने भी साइट सीइंग वाले ऑप्शन हैं वो 4-5 बजे तक बंद हो जाते हैं। एंड व्हेन आई से 5 बजे तक बंद हो जाते हैं दैट मीन्स कि उनकी वो जो लास्ट एंट्री होती है वो शायद 3 बजे के आसपास तक, 3, साढ़े 3, 4 बजे, इट डिपेंड्स कहाँ जा रहे हो, तो वो खत्म हो जाती है। तो यू हैव टू रियली प्लान योर डे वेरी वेल टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, अदरवाइज आपकी चीजें छूट जाएंगी। तो 3-4 दिन आपके लंदन में ही चले जाएंगे टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, उसके बाद नाउ इट व्हाट अबाउट द बिकम्स अदर देन मेट्रो, उसके अलावा और क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए? बसेस या फिर जैसे इंडिया में तो बसेस बहुत सारे हैं, हाँ ऑप्शंस है ना। देखो बसेस हैं, ठीक है, और ट्यूब है, मतलब जिसको हम ट्यूब बोलते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो है। फिर आपका वाटर की भी एक फेरी होती है बट इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बट फॉर एक्सपीरियंस यू कैन ट्राई दैट। यू कैन ऑलवेज टेक ऊबर, टैक्सी, वो सब यहाँ पे भी चलता है, बट हाईली हाईली रिकमेंडेड टू यूज ऑल दी अंडरग्राउंड ट्यूब। वो बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो डाउट व्हेन यू आर कमिंग न्यू। आप लंदन अंडरग्राउंड का अगर मैप आप ये देखोगे आप पागल हो जाओगे, मतलब इट लुक्स लाइक यू नो लाइक मकड़ी का जाला। मतलब मैंने इतनी मेट्रो अभी तक देखी है, मतलब तक दुबई की और मतलब तक दिल्ली की, मुंबई की, वहाँ पे 3-4 लाइन होती है, 5 लाइन होती है। आई थिंक 40-40 के आसपास तो लाइन है इनकी, मतलब अच्छा, अनाप शनाप लाइन्स हैं, और वो एक दूसरे को इतनी जगह पे ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट उससे उतना डरने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट नीड टू नो कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और थोड़ा सा साइनेज को फॉलो करते करते आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पे वहाँ लोग पर बहुत हेल्पफुल हैं। लोग कितने क्योंकि आप हेल्पफुल होते हैं? भी बोलने वाला था, लोग काफी हेल्पफुल हैं, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो जो लंदन का ब्रिज है उससे हार्डली मतलब 100 मीटर की वॉक पे। तो मैं जब भी निकलता हूँ ऑफिस से तो वहाँ मुझे कुछ इंडियन अपने दोस्त लोग ऐसे मिल जाते हैं कि हमें वहाँ जाना है, कहाँ से, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम ऑलवेज हेल्पिंग देम आउट। तो लोग मतलब काफी कूल हैं इस मामले में, आपको हेल्प अच्छा, कर देंगे, सब सही। बता देंगे। तो मेट्रो के थ्रू ट्रेवल करें, 3-4 दिन आपके लंदन में इजीली निकल जाएंगे। अब आती है बात कि अगर आपके पास टाइम बचा तो कहाँ जाना चाहिए। तो अगर आपको नेचुरल चीजों का शौक है, जैसे कि गार्डन्स या ग्रीनरी, तो साउथ में लंदन के कैंट करके जगह है, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब वहां पे आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी शहर, कोई भी गांव चले जाओ, आपको लगेगा बहुत सीनिक जगह पे आ गए हो। उसमें एक दिन निकल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपके पास और भी टाइम है तो फिर साउथ ईस्ट में एक जगह है, उसमें वहाँ काफी मूवीज की शूटिंग भी होती है, उसको बोलते हैं डडल तो कुछ डोर, ऐसा कुछ तो नाम, उसका शेप अजीब सा इस टाइप का शेप है उसका। वो एक्चुअली बीच में एक स्टैचू टाइप का, स्टैचू तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक शेप मतलब इस टाइप की बनी हुई है, लाइक हाथी की सूंड जैसी होती है ना, हाँ। हाथी की सूंड जैसी ऐसी शेप एक बनी हुई है रॉक से, ठीक है। अच्छा, और वहाँ पे अच्छा खासा एक बीच है, तो काफी सीनरिक व्यू है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ मतलब इंडियन इस शूटिंग भी हुई है, अक्षय कुमार की 2-3 मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पे, तो काफी पॉपुलर है तो मतलब इंडियन लोगों में। एक वो हो गया, वहां जा सकते, बट इट विल बी लाइक गोइंग लिटिल फार, मतलब आई थिंक 150 किलोमीटर तक हो जाएगा वो एक साइड से, बट एक दिन में हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके। वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लंदन के बाहर ट्रेवल कर रहे हो देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पर्सनल भी टैक्सी से जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपको ट्रेन का रूट स्टडी करना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना है, वहाँ की ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, वो थोड़ा सा एक होमवर्क टाइप का हो जाता है, तो वो करना पड़ेगा। बट ट्रेन से ही जाओ तो सबसे मतलब अच्छा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट है। कुछ ऐसे एरिया से कि जहाँ तक ट्रेन नहीं जाती, तो आपको कहाँ तक की ट्रेन है तो वहां तक जाओ ट्रेन से, फिर उसके बाद वहां से टैक्सी बस ले लो, उस टाइप से कर लो। और यहाँ पे चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, कहीं पे भी जा रहे हो अगर आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब गाड़ी से उतरे, एक पॉइंट एक देखा वो वापस है करना, आपको बहुत चलना पड़ता है हर जगह पे। मतलब अगर आप सिटी में भी जाओगे ना, यू विल कीप ऑन वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, क्योंकि हर चीज ऐसी बना रखी है कि आपको चलना ही पड़ेगा बहुत सारा, और लंदन के बाहर तो बहुत चलना पड़ेगा। तो अगर आपको इश्यूज हैं, मतलब कि ज्यादा वॉक नहीं कर सकते हो, कुछ कंडीशन है, तो फिर थोड़ा सोच समझ के प्लान करके आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हुई कि आप 1 वीक के लिए आ रहे हो तो ये ऑप्शंस हैं। अगर आप 2-3 वीक के लिए आ रहे हो फिर बहुत ऑप्शन है, उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि पर वही है कि किस सीजन में आ रहे हो। अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आई वुड से कि विंटर में आ रहे हो तो अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा तो आप मैनचेस्टर भी जाके घूम सकते हो, 1 आध दिन, अच्छा शहर है, ठीक है। फिर आप मतलब ऊपर स्कॉटलैंड भी जा सकते हो, वहाँ
पे भी काफी अच्छा होता है क्रिसमस, मतलब ग्लासगो और एडिनबरा में तो काफी अच्छा होता है। और अगर आप समर में आ रहे हो एंड आपके पास एक वीक से ज्यादा का टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉर्नवाल करके एक जगह है यहाँ पे, इट्स लाइक इन साउथ ईस्ट ऑफ लंदन, थोड़ा सा अच्छा। दूर है बट इट्स ए हेवन। मतलब वो इतने सुंदर, मतलब बीचेस है वहाँ के मैंने आज तक कहीं नहीं देखे, मतलब बहुत ही सुंदर शांत क्या नाम बताया आपने? छोटे छोटे से शहर हैं। इट्स कॉल्ड तो कॉर्नवाल, CORN WALL, कॉर्नवाल। अच्छा, कॉर्नवॉल। कॉर्नवाल तो मतलब बहुत ही सुंदर है, सीनरिक है। और तो वहाँ पे जो कल्चर नहीं है, तो बहुत मतलब बड़े बड़े शहर टाइप का कुछ माहौल होगा, कुछ पार्टी का माहौल होगा ना, शांत छोटे छोटे से वहाँ कस्बे हैं, गांव है, बड़ा अच्छा एरिया है, सुंदर है और बहुत ही शांत, मतलब के लोग हैं वहाँ के, तो वो बहुत अच्छा आपको लगा मुझे। रिलैक्स करना है, पीस एग्जैक्टली पीस रिलैक्स चाहिए करना है तो अगर वो आपको, तो बेस्ट वहाँ है। पे जाओ। तो वहाँ के वे बीचेस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी प्यारी, मतलब वहाँ पे व्यूज है, वॉक है, मतलब इट्स अमेजिंग, वहाँ जा सकते हो। फिर सिमिलरली वेल्स में भी काफी अच्छे कुछ स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ही सीनरिक व्यूज हैं, मतलब माउंटेन्स के, वाटरफॉल्स के, वो सब चीजों के, ठीक है। और इंग्लैंड में ही अब बात करोगे तो एक लेक डिस्ट्रिक्ट है, वो अमेजिंग है। मतलब अगर आप तो वो लेक्स का शौक है तो वहाँ पे इतनी लेक्स है, मेरे ख्याल से मोर देन 30-40 लेक्स, मतलब छोटी बड़ी से मिला के बहुत सारे जो लेक्स है वहाँ पे, वो बहुत ही सीनरी है वो जगह भी, ठीक है। वो हो गया एक पीक डिस्ट्रिक्ट है। तो पीक डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि एक माउंटेन्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो छोटे छोटे से पीक्स है, मतलब आप क्लाइंब कर सकते हो, बट वो जो है ना ऐसे एक वेविंग फॉर्म्स में जो चीजें हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इतना बड़ा जो अपने इंडिया में होते हैं और नॉर्थ कंट्रीज में होते हैं, तो इट्स नॉट ए प्रॉपर माउंटेन नहीं बोलेंगे उसको, इट्स लाइक ए हिली एरिया, तो वो बहुत सुंदर है, ठीक है। वो हो गया। तो ऐसे करके काफी चीजें, पर अगर आप मान लो तो समर में आ रहे हो, देन आई वुड से कि लंदन करो, कॉर्नवाल जाओ, तो वहाँ पे आप ये सब बीच भी अच्छे से करो एक्सप्लोर। देन यू गो टू दी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तो अपने आप में अलग ही चीज है, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, बट वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एवरीथिंग इज वेरी रिमोट, ठीक है। अच्छा। तो एक जो एरिया जहाँ पे सब शहर वगैरह हैं, कॉलेजेस, वो भी चीजें हैं, वो सब है, वहाँ पे तो इट्स लाइक मतलब नॉर्मल लाइफ है। जो एक्चुअल जो सीनरी है वो काफी दूर है, मतलब मेनलैंड, उसको बोलते हैं हाईलैंड, वहां आपको लिखेंगे सब सीनरिक जगह। और वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो मतलब ये समर का जो सीजन ना, वो इतना फुल होता है, इतने टूरिस्ट, इतने लोग होते हैं कि हमें कभी आज तक वहाँ होटल नहीं मिला, you can imagine। तो अगर आपको अभी इस साल, मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू 2026 समर, आप भूल जाओ। 2027 यू मे बी लक, 2028 में आपको मिलेगा आज। अरे बाप यहाँ के लोग बहुत लंबा प्लान करते हैं, बहुत लंबा, एक साल तो मतलब मिनिमम होता है। यहाँ के लोग हर साल एक वेकेशन तो करते ही करते हैं, काइंड ऑफ एक नेशनल फीलिंग है कि साल में एक वेकेशन तो होना चाहिए। तो 2026 का सबका कब का प्लान हो चुका होगा, टिकट होटल सब बुक हो चुके होंगे, 27 का भी इनफैक्ट आधे लोगों ने कर लिया होगा। 2028 का सोच रहे होंगे कि अब टाइम खत्म हो रहा है, टाइम क्लोज आ रहा है, उनके लिए बहुत क्लोज है 2028। हम लोग 2 दिन पहले प्लान बनाते हैं, एग्जैक्टली, बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम हुई कि हम लोगों ने जब ये प्लान किया स्कॉटलैंड का, तो हमें कहीं जगह पे हमको जहाँ पे जाना था वहाँ होटल किसी भी रेट में, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, सोल्ड आउट। अच्छा, सोल्ड आउट, कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर उसके लिए क्या है कि आप शहर में रहो और हर दिन जाओ और हर दिन वापस आओ, फिर हर दिन जाओ हर दिन वापस आओ, बिकम सो हेक्टिक। तो अगर आप स्कॉटलैंड का प्लान कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी, अगर आपका प्लान खाली वहां तक का है कि आपको खाली जाना है, शहर देख के आना है, एडिनबरा या ग्लासगो, कोई इशू नहीं, वहाँ मिल जाएगा। थोड़ा आपको ऊपर जाना है एकदम, जो बहुत ही ज्यादा क्लासिकल चीजें हैं वहाँ पे, बहुत मतलब अमेजिंगली ब्यूटीफुल, वहां जाना है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे से टाउन है, ठीक है। वहाँ पे कोई वो कल्चर नहीं है कि एक शहर में मतलब इतने सारे होटल्स हैं, बहुत कम होटल्स होते हैं, वो फटाफट बुक हो जाते हैं। तो है तो काफी चीजें, वही बोला, मतलब आप एक वीक के आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप लंदन है ना आसपास का घूम के आप उतना ही प्लान करो, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ का घूमना होता है, उसमें अच्छा खासा एक्सर्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी वॉकिंग होती है, लोगों को आइडिया नहीं होता, लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, मैंने देखा लोगों को, और वेदर भी यहाँ का एकदम से चेंज होता है, तो सब चीज सोच समझ के आओ। और
मेडिकल का थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है, तो आप वहाँ से इंश्योरेंस लेके ही आए हमेशा। कभी भी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एज ए टूरिस्ट तो हमेशा इंश्योरेंस लेके आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज, आपका सेक्स क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बच्चा तो ये नहीं कि वो बीमार नहीं होगा, कि कोई बहुत यंग बीमार नहीं होगा। यू शुड हैव एन इंश्योरेंस एटलीस्ट। सही है। आपने ये सारी जगह घूमी हुई हैं? नहीं, कुछ चीजें मेरी स्कॉटलैंड का मेरा ऊपर का पार्ट रह गया है, जो हाईलैंड वाला पार्ट रह गया है, तो वेल्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया मेरा। क्योंकि यहाँ पे एक सीजन होता है, अभी जैसे एक विंटर सीजन शुरू हो गया, आज से मैं छुट्टी पे हूँ, मतलब लगभग 15 दिन के लिए कोई काम नहीं करेगा, पूरे कंट्री में सब छुट्टी पे जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% लोग, ठीक है। अच्छा। तो अभी छुट्टी का माहौल शुरू हो गया, तो विंटर सीजन में छुट्टियां होती हैं, फिर एक समर सेशन होता है, उसमें अगस्त में छुट्टी होती है, तो 1 महीने के लिए उस टाइम पे, और मैं मतलब 2.5 वीक इस टाइम पे कोई काम नहीं करता। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी विंटर में आप उतना नेचुरली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और शाम को 3-4 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड समर में 8-9 बजे तक रात को अच्छी खासी सनलाइट रहती है और अच्छा लंबा दिन होता है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वेदर भी अच्छा होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसे चलती है? अब जैसे आपने बोला कि समर्स में तो एकदम मतलब बहुत लेट सनसेट हो रहा है, 8-9 बजे तक हो रहा है, तो आप लोग अपना शेड्यूल कैसे चेंज करते हो या आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चलते रहते हो? देखो, आपका शेड्यूल तो ऑलरेडी फिक्स होता है, या तो आप वर्किंग हो या आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपका शेड्यूल वो इर्रिस्पेक्टिव है कि वेदर कैसा है, सन है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपको अपना काम करना है। हाँ, बस ये होता है कि जैसे आपका काम खत्म हुआ, उसके बाद की जो आपकी जो लाइफ होती है वो जनरली बहुत ही स्लो होती है। यहाँ के लोगों की लाइफ आफ्टर वर्क, लोग कहीं जाना तो पसंद नहीं करते, शांति से अपने घर में रहेंगे। वो कल्चर नहीं है कि आप काम खत्म हो गया आप घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं, पीने, तो कल्चर नहीं है यहाँ पे। एट द मोस्ट लोग वीकेंड पे सोचते हैं कि ठीक है वीकेंड है, छुट्टी है, तो फ्राइडे की इवनिंग, अगर आप तो बैचलर हो तो फ्राइडे इवनिंग आपके लिए होता है अच्छा खासा, या फिर अगर आप फैमिली के साथ हो तो लोग नॉर्मली सैटरडे या संडे को एंजॉय करते हैं, आउटसाइड में जाएंगे, कुछ शॉपिंग करना है, कुछ वीकडे में कोई शॉपिंग करने नहीं जाता जनरली स्पीकिंग। लाइक आउट से लाइक 90% लोग वीकडेज में कहीं नहीं जाते, अनटिल अनलेस कि कुछ सामान ही खत्म हो गया, दूध नहीं बचा, वो बात अलग है, बट कोई नहीं जाता, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं होता। और शाम को यहाँ पे लोग शाम को 5 बजे 6 बजे पूरा शांत हो जाती है, पूरी कंट्री शांत हो जाती है। मैं ये सोच रही हूँ कि समर्स का टाइम है, अब आपका सनसेट तो होगा मान लीजिए 8 बजे या 9 बजे, आपका तो 5 बजे तक सब निपट गया, आप अपने घर पहुंच गए। अब वो और रात भी तो नहीं हो रही ना, शाम भी नहीं हो रही है, वो दिन का ही टाइम है, मतलब वो 4-5 घंटे भी आप और दिन वाले माहौल में ही हो, तो कितना अजीब सा नहीं है? आई नो वो थोड़ा सा लगता है, बट मैंने बोला ना कि यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि लोग बाहर मतलब निकल के कुछ करें। आपको जो करना लोग अपने मतलब घरों के अंदर पीछे में गार्डन होता है उसमें करते हैं शांति से। आपको लगेगा कि इस पूरे कॉलोनी में या पूरे एरिया में कोई नहीं है, आपको आवाज ही नहीं आएगी। अच्छा। अभी जैसे कि आज सैटरडे है, आज मुझे मतलब अभी इस टाइम की बात करूं तो लगभग 1 बज रहा है यहाँ पे दिन का, कोई आवाज नहीं आएगी आपको बाहर। शायद कोई एक दो आदमी फिर दिख जाए जो कुछ काम तो कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, बस वो कोई आवाज नहीं, पूरा साइलेंस रहता है। सब लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, जो करना है घर के अंदर टीवी देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि आपको घर के बाहर एक चहल पहल टाइप की चीज दिखेगी ना। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सिटी सेंटर, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पे आपको चहल पहल दिख जाएगी। बट जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पे कमर्शियल अलाउड नहीं होता। हाँ, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी चीज है, यहाँ रेसिडेंशियल एरिया पूरा अलग होता है, कमर्शियल पूरा अलग होता है। रेसिडेंशियल एरिया में हार्डली होगी तो एक छोटी सी शॉप होगी, वहाँ पे दूध, ब्रेड एड ये सब चीज मिलेगी, बस इमरजेंसी की घर के इसके अलावा कुछ ना मिलेगा। और वो भी आपके घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होगी। ऐसा भी नहीं कि आपके घर के घर छोड़ के ना, वो आपकी किस्मत अच्छी है अगर आपने वहाँ ले लिया जहाँ पे शॉप थी, बात अलग है। बट जनरली वो कंसेप्ट नहीं है जाके एक दूध का पैकेट लेके आ गए, एक बजाए तो ये लेके आ गए ना। तो हम लोग को वेट करना पड़ता है कि 2 दिन के बाद ही जाएंगे आप, मतलब क्योंकि उसमें तो काफी टाइम वेस्ट होता है, आप हर चीज के लिए नहीं जा सकते बार बार। तो वो कल्चरल चीजें हैं कि यहाँ पे लोग प्लान करके चलते हैं कि मुझे इस पूरे हफ्ते भर में क्या चाहिए, तो वो वीकडेज में मतलब उस टाइप नहीं जाते, वो कल्चर नहीं।
शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो खाना खाने जा रहे हैं, नहीं जाते लोग, मतलब उतना हाँ, weekdays ये में। आपने बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था ये वाली बात। हम्म। तो आपने कुछ, हमने जब चैलेंजेस पे भी थोड़ा, आपने कहा था कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आपने अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया था, जो स्पेशली वेदर को लेके, जो वहाँ पे हमेशा ड्रिजलिंग होती रहती है, जिनको आदत नहीं उनके लिए इनिशियली एक चैलेंज हो सकता है। फिर साथ ही Correct. साथ अभी भी आपने बताया है कि वहाँ पर माहौल कैसा है, बहुत ज़्यादा चहल पहल का माहौल नहीं है, और जिन लोगों को बिल्कुल मेन सिटी में और मेन सड़क पे जो रहने की आदत रही हो, उनके लिए तो ये बहुत ही डल हो सकता है, Correct. तो तो हाँ, उनके लिए एक चैलेंजिंग बात हो सकती है। हाँ। इसके अलावा कोई चैलेंज, जो आपने कोई चैलेंज फेस किया हो सेटल होने में यूके में, तो आप शेयर कर सकते हो, अगर कुछ रह गया हो जो आपको लग रहा हो आपने अभी तक नहीं बताया है। फाइनेंशियली, हाँ मैं बताता हूँ। जो सबसे जो मेन चैलेंज जो इंडियन लोगों को आता है कि हमारा जो बेसिक जो नेचर है कि हमें काफी सेविंग की आदत होती है, कि अगर हमको जो सैलरी मिल रही है उसमें से आधी सेव हो जाए, 1/3 1/4 सेव हो जाए, उससे कम में तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, कि तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कुछ सेविंग ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सेविंग का कल्चर है ही नहीं, और इसलिए नहीं है कि लोग नहीं करते, लोग कर भी नहीं पाते वो, क्योंकि सैलरी यहाँ पे उस हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि अगर आप सीनियर तो आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होगी, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपकी सैलरी मतलब ऑब्वियसली एक ज्यादा होगी, बट एक लिमिट है, एक रेंज है, उस रेंज में ही आपको सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट आप किसी भी कंपनी में कुछ भी कर रहे हो, until unless कि आप बहुत एकदम हाई एंड वाले उस जॉब में ना हो, कि सीईओ सीटीओ उस टाइप के रोल में ना हो, आप एम्प्लॉय हो किसी भी पोजीशन पे, आपकी सैलरी कभी भी एक्स्ट्रा वैगेंसा नहीं होगी, मतलब आप उतनी एक होगी जितनी एग्जांपल आपको दे सकते चाहिए। हो, जैसे मैं बताऊं, मान लो हम एक इंडिया की कंपनी में कोई मैं काम बताता कर रहा है, हूँ। तो इंडियन लेट्स से उसमें एक बता सकते इंजीनियर है, हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, सॉफ्टवेयर, कोई भी एक इंजीनियर है, कॉलेज से फ्रेश पास आउट हुआ, यूके में उसको मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरी भी करता है कि लंदन का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, बट और शहर में थोड़ी कम होती है, 10% 15%। बट मैं लंदन तक एग्जांपल लेता हूँ, 30 लाख रुपीस पर ईयर, 30 to 35 लाख रुपीस पर ईयर का उसको पैकेज मिलेगा, जो फ्रेशर है, ठीक है। इंडिया में इट वेरीज क्वाइट ए ह्यूज, बिकॉज कंपनी, अच्छा यहाँ पे ये भी चीज बड़ी अच्छी है कि कंपनी टू कंपनी उतना वेरी नहीं होगा, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करो, चाहे आप गूगल ज्वाइन करो, 2-3-4 लाख का अंतर होगा मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि एक अच्छा। कंपनी आपको चिल्लर दे रही है, एक कंपनी आपको, जो इंडिया में होता है, इंडिया में आपको एक कंपनी बोलेगी हम तो 3 लाख का पैकेज देंगे, एक हम 30 लाख का दे देंगे। यहाँ की जो रेंज होगी वो 30 तो 35 की होगी। तो मतलब क्योंकि हर कंपनी को पता है कि मुझे कितने पैसे देने हैं, तो कोई इतना स्पेशल नहीं है कि उसको बहुत एक्स्ट्रा दिया जाए, उतना एक्स्ट्रा होगा तो उसको देखेंगे हम बाद में। जब आप हायर होते हो तो आपकी सैलरी बड़ी स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी रोल में जाओ। तो लेट्स से उसका एग्जांपल दिया, इंडिया में अब समझो कि उसको एक अच्छी कंपनी में अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो 8-10 लाख का ही, वो आजकल का जो माहौल है, जो मार्केट चल रहा है, 8-10 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे इंडिया में, अगर अच्छा फ्रेशर, अच्छे कॉलेज से, अच्छी कंपनी है, यहाँ मिल जाएगा 30 to 35 लैक्स। तो अभी जो आप देख रहे हो एक डिफरेंस, जो यूके टू इंडिया में जो सैलरी का, वो है 4 times अप्रोक्सीमेटली। वहाँ के 8 लाख, यहाँ के 32 lakhs मान के चलो मोटा मोटा। एज ही ग्रो, लेट्स से कि फास्ट फॉरवर्ड उसके करियर में, नाउ ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, ठीक है। इंडिया में उसकी सैलरी हो जाएगी 20 लाख मे बी, तो 8 से 20 होगी लगभग। यहाँ पे उसकी हो जाएगी 32 to 45 ओनली उसकी सैलरी यहाँ पे, मतलब उतनी इंक्रीज नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो 45 to 50 में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। ना 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 ना, उसके लिए उसको शायद कंपनी चेंज करना पड़े 1-2 बार, वो हो सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे मान के चलना है कि नहीं चेंज कर रहा है वो, इसलिए स्विच नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ पैसे चाहिए वो कंपनी में हैप्पी है, उसको अच्छा लग रहा है। तो 5 साल की उसकी सैलरी हो गई 45 मैक्सिमम, वहां हो गई उसकी 20, 10 years में। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग, इसकी सैलरी हुई है 60, 65 या 70 मैक्सिमम, ठीक है। उसकी हो गई है 40, 45, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो कि एक जो गैप जो था, जो स्टार्टिंग में इंडिया में और यूके में था 4 times का, नाउ इट्स हार्डली लाइक 2 times। इंडिया में 40 है, यहाँ पे 60 है, 65 है, 1.5 1.8 times है। आफ्टर 15 years यहाँ पे सैलरी जाएगी 1 करोड़,
90-95 करोड़ के आसपास। अगर आप अच्छी कंपनी में हो, हाँ कंडीशन यही है, आप अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हो, आप अच्छा कर रहे हो, उस केस की बात कर रहे हो। यहाँ आपकी सैलरी होगी मोटा मोटा 1 CR, इंडिया में आपको जाएगी 60-65, अब डिपेंड्स, मतलब फ्लैट से 60 पे करते हैं सेटल। तो अभी भी सैलरी में 1.5 के आसपास का ही डिफरेंस है, ठीक है, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में बहुत चीप है कंपेयर टू यूके या लंदन की बात करो तो। अब ना इसको हम तोड़ते हैं, मतलब एक ब्रेक डाउन तो करते हैं कि 60 लाख में वो बंदा वहाँ क्या कर सकता है और यहाँ आप 1 करोड़ में क्या कर सकते हो। फ्लैट से कि वो जो मुंबई में रह रहा है बंदा, उसका 2-3 लाख रुपए का रेंट, मतलब बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सोसाइटी में, अंधेरी वगैरह में, जू वगैरह में रह रहा है, प्रॉपर 3 बेडरूम फ्लैट लेकर रखा है, 1-2 बच्चे भी हैं, 2-2.5 लाख रुपए का रेंट पे करा, मतलब हायर एंड सिनेरियो। और बच्चों की फीस भी आजकल बहुत महंगी चल रही है, ज्यादा यही पाया थी 4-5 लाख रुपए तो एक आम बात सी हो गई है, ठीक है। तो लेट्स से उसके साल का मतलब कि 24 लाख रुपए या 25 लाख रुपए रेंट में चला गया और 10 लाख उसका उसमें चला गया फीस वगैरह में, ठीक है, बच्चों की फीस 2.5 लाख, हाँ मतलब मोटा मोटा। तो 30-35 का खर्च हो गया रहने में, एजुकेशन में। खाना पीना उतना महंगा नहीं है इंडिया में, 1 लाख रुपए से भी आप मानोगे तो लेट्स से 40 लाख पे आ गए। अब इसके बाद के जो खर्चे हैं वो उसका लेजर है, मतलब उसको वेकेशन पे जाना है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, वो सब। कहने का मतलब क्या, बहुत अच्छा लाइफ अगर 30 लाख भी खर्च कर ले तो भी 30 लाख बचा सकता है आराम से। एग्जैक्टली वही बोलने वाला था। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 100,000 या 1 करोड़ रुपए है और अगर आपका तो घर का जो रेंट होगा वो होगा 2 लाख रुपीज से लेके 3 लाख रुपीज। अगर तो लंदन में हो तो 3 लाख तक चला जाएगा, लंदन के आउटस्कर्ट में तो 2.5 2.2 ऐसे में सेटल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो ये बिल्स होते हैं, मतलब यूटिलिटीज वगैरह की, वो सब चीजें काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब टैक्स भी अच्छा खासा होता है। सॉरी, यहाँ तो अगर 1 करोड़ आपकी सैलरी है, आपको हाथ में 60 लाख आने वाला है। अच्छा, हाँ, वहां अगर आपकी सैलरी 60 है तो आपके हाथ में 45 तक तो आ ही जाएगा, आई बिलीव। आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई थिंक उस रेंज में आ जाएगा 45। तो नाउ द कंपैरिजन इज बिटवीन 45 एंड 60। और इसको यहाँ पे बहुत खर्चे करने पड़ेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि हार्डली एट द एंड ऑफ द मंथ ही विल बी एबल टू सेव 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। और जो इंडिया वाला है वो तो आई थिंक इजीली 2 लाख रुपए तो बचा लेगा। तो इसीलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल के, जो सीनियर पोजीशन तो पे इंडिया में अच्छा कर रहे थे लोग बात, जो जब यहाँ आते हैं तो हमको एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सैलरी ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, 1 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए बहुत अच्छी लगती है, अरे इसमें तो ये हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। और फिर आपको यहाँ हो तो आपको 1 बार साल में इंडिया भी जाना है, उसी में आपके 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, टिकट्स वगैरह और जो भी रहना वहना खाना पीना। तो अभी ये कमर्शियली अट्रैक्टिव नहीं है यूके। अगर आप यूके आना चाह रहे हो मतलब नौकरी के लिए, आई वुड एडवाइस कि आप अपने अर्ली करियर में आओ। तो अर्ली करियर में आपके लिए अच्छा होता है, उसमें आपको, क्योंकि इंडिया में सैलरी कम मिलती है, यहाँ अच्छी मिलती है, तो वो जो गैप है वो 3 to 4 टाइम्स है। बट व्हेन यू आर ग्रोन अप लाइक आफ्टर 10 year एक्सपीरियंस, सैलरी में जो गैप है वो हार्डली 1.5-1.6 टाइम है। इन द बेस्ट केस सिनेरियो इट कैन बी अप टू 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो उसमें लोग, जो मैंने जो देखा है, जो इंडियन लोग जो मोस्टली स्ट्रगल करते हैं यहाँ सेटल होने में, वो है सैलरी। और सेविंग तो कुछ ज्यादा होती नहीं है। अब 1-8 लाख रुपए सेविंग होगी, दैट्स नॉट सेविंग फॉर इंडियन पीपल की 1 लाख रुपए भी बच रहे हैं बस खाली इतना दूर आने के बाद भी। तो वो लोग उस माइंडसेट से आते हैं कि काफी अच्छी सेविंग होगी, बहुत सारा पैसा मतलब सेव हो जाएगा। वो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। तो ये तो बेनिफिट ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है वहाँ पर, लाइफ स्टाइल अच्छी है, वर्क लाइफ का बैलेंस है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप कैसे यूज करते हो। मुझे जो लगा ना आपकी बात सुन के, वो ये लगा कि ना फ्री कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है। मुझे जो लगा, बिकॉज अब जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, फ्री आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट आप सेव कर पा रहे हो, आप वहां से खर्च कर रहे हो। यूके में
आपको लग रहा है फ्री, बट आपका टैक्स में कट जा रहा है, और उसी टैक्स के पैसे से तो वो आपको एजुकेशन और मेडिकल दे रहे हैं, लेकिन आप सेव नहीं कर पा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं तो बैलेंस हो ही जाता है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, और क्योंकि आजकल तो इंडिया में सैलरी रेंज बढ़ गया है, काफी इम्प्रूव हो गया है पहले से, तो वो जो एक बहुत इमेंस गैप होता था वो अब कम हो गया है, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी किया है अभी। बट हाँ, एक चीज जो है, अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को साइड कर दें कि उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है बाय चांस, बट एक लाइफ स्टाइल तो आपको वहाँ बेहतर मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एक अच्छी लाइफ मिलेगी, सुकून मिलेगा, वो सारी चीजें आपको मिले, वो आपको इंडिया में मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हेवी पॉपुलेशन इश्यूज एंड सो मेनी थिंग्स। इंडिया में वो चीजें आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, मतलब वो सिस्टम का मतलब एक पार्ट बन चुकी हैं। कई जगह पे आपको करप्शन भी देखना पड़ेगा, आपको बेसिक सर्विस नहीं मिलेंगी, वाटर सैनिटरी ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। घर के अंदर की चीजें आप मैनेज कर सकते हो, बट जैसे सड़क पे जाते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली है ना, तो अगर सड़क का गड्ढा है तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा। मतलब अभी ऐसे मान लो कि मैं मुकेश अंबानी भी हूँ और मैं एक छोटा सा आदमी भी, एक नॉर्मल वर्कर एक ऑफिस में, हम दोनों को सब कुछ सेम ही है मुंबई में हमारे लिए। उसका खाली तो घर के अंदर बहुत अच्छा है। As it comes on the road, now it's the same Mumbai for him and same Mumbai for me. तो यहाँ पे तो वो डिफरेंस नहीं है, सबके लिए बाहर भी सेम है, तो घर के अंदर भी ऑलमोस्ट सबकी कंडीशन ठीक है। किसी का जो बहुत रिच है थोड़ी अच्छी होगी, अच्छे अप्लायंसेस होंगे, अच्छा होगा। जो थोड़ा सा गरीब है उसकी शायद एक छोटी टीवी होगी, एक अच्छी कंपनी की नहीं होगी, उतना अंतर हो, बट सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। मतलब वो नहीं है कि एक तो क्लास ऐसा है कि जो एकदम अय्याशी कर रहा है, एक क्लास जो तो खाने को नहीं है, वो सीन यहाँ नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग खाने को तो है, 10% जो है बहुत रिच है तो बात अलग है, बट जो वो लोग हैं पुअर क्लास यहाँ बहुत कम, बहुत ज्यादा कम है। वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं छोड़ दिया गया है कि बिल्कुल तुम जाओ तो अब तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती गवर्नमेंट से किसी न किसी फॉर्म में, तो वो एक अच्छी चीज है। बट हाँ देखो, मैं बताऊँ यहाँ आने का फायदा कि अब लोग ये पूछेंगे आपसे भी, या मतलब ये सोचेंगे कि यार फिर यूके जाके क्या फायदा है, अगर मतलब सैलरी नहीं अच्छी मिलनी है। तो एक चीज जो हम थोड़ा सा अज्यूम कर रहे हैं कि सबकी सैलरी इंडिया में आफ्टर 10-15 ईयर इतनी ज्यादा नहीं होती, 50-60 लाख ये होती है, मतलब आईटीज में या कुछ अच्छे सेक्टर्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी चीज यही है कि चाहे आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐसे सेक्टर में जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, आपकी सैलरी लगभग नियर अबाउट होगी। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया की बात करो, एक शोरूम में जो बंदा एक तो काम करता है, कोई भी एक शोरूम में या किसी भी एक मॉल में, उसकी सैलरी कितनी होगी आज भी, मतलब 30-40 हजार रुपए, तो 50 हजार रुपए था वो। ठीक है, अब आईटी इंजीनियर की होगी 4-5 लाख रुपए। तो जो सैलरी में जो गैप है, जो 10 टाइम्स है, यहाँ पे वो गैप होगा, हार्डली होगा तो 2 टाइम, हार्डली हो सकता है उससे भी कम। तो कहने को आईटी का है और वो खाली एक शॉप में काम कर रहा है। वहाँ पर वो स्ट्रीम वाइज उन लोगों ने उसको वो नहीं कर रखा है बहुत ज्यादा डिफरेंस। आई थिंक इट डजंट मैटर आप कौन सी फील्ड से हो, कौन सी स्ट्रीम है, आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने एक बार सेट कर दिया है, उसी बात के अकॉर्डिंग ही आपकी ग्रोथ होगी। डजंट मैटर आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। करेक्ट। अब जैसे कि मैं 40 का भी जस्ट हुआ हूँ, तो मैं 60 तक मेरी सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अभी जो मेरी सैलरी है ना, वो 1-2% से ही बढ़ेगी अब, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका जो हाईएस्ट था वहां तक मतलब तो मैं पहुंच गया हूँ। टेक एन एग्जांपल, तो अब इसके बाद जो इंक्रीमेंट होंगे वो 1%, 1.5% बस। तो वो मुझे वहां पे जाके रोक देंगे कि अब इससे आपको सैलरी देंगे। ये मैक्सिमम उनको पता है कितने खर्चे होते, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो क्यों देंगे आपको एक्स्ट्रा सैलरी। और आदमी भी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का वही मेरा घर चल रहा है, मुझे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, आई एम हैप्पी। यहाँ पे वो टाइप के लोग बहुत कम है कि जो हर साल इसलिए चेंज करते हैं कि मुझे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड मानते हैं कि तुम पैसों के लिए तुम कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ओके, मतलब बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है मतलब सामने वाले में। अगर आपके सीवी में ये दिखा है कि आपने 3-4 बार कंपनी चेंज की, आपको कोई अच्छी कंपनी लेगी फिर शायद, मतलब वो 2 बार सोचेगी। मतलब तो मैं अपनी टीम के लिए हर एक तो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बंदे ने 1 साल यहाँ काम किया, 1-1.5 साल वहाँ काम किया, 1.5 साल वहाँ काम किया, तो नहीं, इट्स नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो अगर आपका वो
पैटर्न रहा है वो जो करियर में कि आपने हर 2 साल में 1 साल में कंपनी चेंज की है, आप बहुत हार्ड होने वाला है आपके लिए किसी अच्छी कंपनी में। It makes तो sense here ना, because हाँ they have already set a norm कि कैसे काम करना है। अगर आप ढंग से काम कर रहे हो, आप उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप ग्रो करते चले जाओगे। बट Correct. बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज है नहीं कि कोई एक true. पैटर्न सेट कर दिया है कि इतने में इतना ही ग्रो होगा और डजंट मैटर इंडस्ट्री क्या है, वो चीज नहीं है। वहाँ मारा मारी है, और जो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ बहुत ही खराब भी है। अच्छी है, यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी है कि जैसे मान लो कि आपके घर के बाहर वो जो आपका कॉमन एरिया वहाँ पे सफाई वाला आता है, मान लो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है, सफाई वाला आता है, तो वो सफाई तो कर रहा है, ठीक है। फिर आपके ऑफिस में एक ऑफिस बॉय टाइप का या कोई भी ऐसा इंसान है जो ऑफिस बॉय है वो है। फिर आपके एक टीम में आपका एक जूनियर है, आपका एक सीनियर है, आप 5 लोग हो गए, मतलब एक सोशल एक उसमें देखा जाए तो शायद मोस्ट लाइकली आप 5 लोग एक ही जगह जाओगे, मतलब खाना खाने के लिए। ऑफिस के बाहर की बात कर रहा हूँ, एक ही रेस्टोरेंट में जाओगे या एक ही शॉप पे जाओगे मोस्ट लाइकली। अच्छा, तो ये शो करता है कि वो सोशल गैप नहीं है कि आप रिच हो तो आप अलग रेस्टोरेंट में जाओगे या आप बहुत महंगी जगह, यहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं है। नहीं, वो इसीलिए ना, बिकॉज वो सैलरी में उतना गैप नहीं है ना। गैप नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोग इसलिए नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि वो सोशल गैप है, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल गैप भी है। एक पियोन की सैलरी और एक एम्प्लॉय और एक देन सीनियर मैनेजर की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते इररिस्पेक्टिव और लाइक पर्सन, प्लेस और सिचुएशन, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप किसी पे चिल्ला नहीं सकते हो, आप ठीक है, आप परेशान हो, वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड हो, कभी का शब्द आपने बोल दिया तो आप यू हैव टू से इमीडिएटली सॉरी, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल या कुछ भी, क्योंकि आप किसी पे अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। और मारपीट तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, मतलब मैंने तो पिछले 5 साल में किसी को लड़ते हुए उस टाइप से नहीं देखा, चिल्लाते हुए भी नहीं देखा, बट एक थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा एक टोन ऊंचा हो जाता है, तो कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, वो देखा है। पर उसमें भी सामने वाला बोलता है कि दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, वो आपका फोन काट देगा, आपसे बात नहीं करेगा, उठ के चला जाएगा, वो इज नॉट गोइंग टू एंगेज विद यू। या अगर आप वहाँ पे लोगों को डिप्रेशन वगैरह होता है कि नहीं होता? डिप्रेशन होता है, इट्स अ कॉमन थिंग, लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो हर जगह होती है, पर हम लोग यहाँ पे अभी तक कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मतलब अभी तक इंडिया में आई थिंक मेंटल हेल्थ इज नॉट रियली एन इशू, मतलब लोग तो पता नहीं होता कि मुझे इशू है। इन शॉर्ट नहीं, यूके में मैं बोल रही हूँ कि यूके में आपका क्या सिचुएशन है? यूके में कॉमन है, जो लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट उसकी रीजन वर्क रिलेटेड नहीं होते, उनके पर्सनल लाइफ होती है इन आई वुड से 95% केसेस में, क्योंकि लोग काम को काम की तरह करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनका सीधा बोलना है इमोशन इज ए पर्सनल थिंग, इज नॉट फॉर द वर्क। जब हम काम करने आए तो हम काम करने आ रहे हैं, वहाँ कोई लेना देना नहीं है उसके बाद। तो वो बड़ा अच्छा है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग होती है। मुझे नहीं पता कि मेरे जो टीम में लोग हैं उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो किस गांव से आता है, किस, कभी हम बात ही नहीं करते। आपको ये चीज सही लगती है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा पता होना चाहिए आपके जो लुक, अगर वो कंफर्टेबल है और मैं इंटरेस्टेड हूँ तो ये कन्वर्सेशन हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। अगर वो कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है कि दैट मींस इधर आई एम नॉट इंटरेस्टेड और ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो आपने वो छोड़ दिया है, मतलब आपने नहीं जानने की कोशिश करी। तो जैसे मान लो कि अगर बहुत अच्छी एक बैंडिंग होगी, क्योंकि पता एक वो इसलिए भी नहीं होता कि यहाँ पे लोग उतना तो घुलते मिलते नहीं है वर्क प्लेसेस पे, लोग आए अपना काम किया, काम करके चले गए। एट द मोस्ट अगर आप मतलब की सोशल की बात करोगे तो खाली एक ही सोशल ऑप्शन है कि आप साथ में पब में जाओगे बस, और कोई ऑप्शन नहीं सोशल में। कोई भी साथ में खड़े होकर ऐसे कॉफी लेके नहीं पीता, यहाँ कोई नहीं पीता। लोग जाएंगे अपनी कॉफी बनाएंगे और अपने डेस्क पे आके काम करते करते कॉफी पियेंगे, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। मैंने आज तक नहीं देखा कि ऑफिस में 2 लोग खड़े हैं और साथ में कॉफी पी रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, होता ही नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं देखा मैंने अपने इंडिया में। तो सुन लो भाई, जिन लोगों जो लोग सपना देख रहे हैं वहां जाके काम करने का। आपको कभी होम सिकनेस हुई है? होम सिकनेस मेरे को एक्चुअली नहीं होती, शायद मैं थोड़ा अजीब टाइप का आदमी हूँ, मुझे होम सिकनेस नहीं होती, क्योंकि मैं काफी पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा है तो मैं 2007 से मैं आउट हूँ, मतलब अपने
तो घर हाँ से तो भी आप बाहर काफी टाइम से बाहर है ना यूज घर टू से, हो तो गया वो हूँ, एक बस यूज ये टू हो कि गया एक इससे। टच में रहता हूँ, पेरेंट्स से टच में रहता हम्म। हूँ, तो जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं, उनसे टच में रहता हूँ। और शायद क्योंकि मैं काफी मतलब इंगेज रहता हूँ, सबसे मेन चीज वो है। अगर आप यहाँ खाली बैठे हो ना, तो दैट्स गोइंग टू किल यू। मतलब यहाँ पे आप खाली नहीं बैठ सकते, यू नीड समथिंग, कुछ तो चाहिए आपको, नहीं तो आप कभी करोगे क्या। तो इंडिया में ठीक है, आप कुछ नहीं तो आप ऐसे ही निकल जाओ, टहलने निकल जाओ, शॉप्स हैं, लोग हैं, मतलब आपका टाइम निकल जाएगा, यू विल बी एबल टू पास अ डे। यहाँ पे अगर आपके कुछ भी नहीं करने को, आपका दिन ही नहीं कटेगा। कितना मूवी देखोगे आप, कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, क्या करोगे। तो थोड़ा वो है